राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आज है गोवर्धन और आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, मैं बना रही हूँ गोवर्धन और गोवर्धन बनाते बनाते मैं आपको गोवर्धन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में कुछ बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, गोवर्धन का त्योहार क्यों मनाया जाता है और क्यों की जाती है गोवर्धन की पूजा। तो दोस्तों, गोवर्धन को अन्नकूट भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई थी। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन किया गया था। उसके बाद गिरिराज भगवान मतलब पर्वत को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया गया था और दोस्तों तभी से ही गोवर्धन पूजन होने लगा। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ आप ये भी देखते रहे कि मैं किस तरह से गोबर से गोवर्धन बना रही हूँ। ये ना मैं पैर बना रही हूँ, मैं मतलब हर चीज़ ना उसी तरह से बनाती हूँ। मैं हमेशा मतलब जब मेरे घर ना गोवर्धन ऐसे चौकोर टाइप का बनता था, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। मतलब एक आकृति कान्हा जी की, टेढ़े जैसे कान्हा जी खड़े होते हैं पैर पे पैर रखकर, मैं उसी तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ। आशा करूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कान्हा जी कैसे लगे, कैसे गोवर्धन महाराज बनाए हैं मैंने। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी के बना रही हूँ पैर, क्योंकि कान्हा जी गोवर्धन मतलब कान्हा जी ही हैं। इन्होंने अपनी कन की उंगली पर पर्वत को उठाया था, तभी से ही इनकी पूजा होने लगी। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण को अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए इस दिन और भगवान को जिसके जहाँ जो परंपरा हो उस हिसाब से भोग लगाना चाहिए। हमारे यहाँ भगवान गोवर्धन की पूजा में पुए बनते हैं, पूड़े जिन्हें बोलते हैं। तो हमारे यहाँ शाम को मतलब दिन छिपे पूजन होता है और अब की बार तो थोड़ा सा टाइम का वो हो रहा है, तो उस हिसाब से ही पंडित जी से पूछा जाता है किस टाइम पूजन होगा। तो 12 से 3 के बीच में पूजन का समय बताया है, तो मैं फटाफट बना रही हूँ ताकि मैं अपना काम पूरा कर लूँ। और ये मैंने जो मतलब होती है ना क्या होती है, धोती की जो आगे से लंगोट टाइप की होती है, वो मैंने थोड़ी सी बना दी है कि अच्छी लगेगी। और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी के हाथ बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। हाथ में एक हाथ में ऊपर को पर्वत के लिए बनाऊंगी और एक हाथ में ना कान्हा जी के ऐसे मतलब जो ये होता है ना, क्या होता है यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, पेट के पास में यहाँ पे रख दूंगी एक हाथ, तो उससे ना प्रॉपर कान्हा जी ऐसे लगेंगे जैसे बड़े आराम से खड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सी आकृति आपके सामने बन के आएगी। तो दोस्तों, मैं ये भी बताऊं गोबर के गोवर्धन क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से हमारे यहाँ मैंने खूब देखा था, बाकी ससुराल पक्ष में तो ढोर ही नहीं रहते, ना गाय है ना भैंस, बाकी मायके की तरफ रहते थे, तो उनको सजाया जाता था। मतलब जो गेरू होता है ना, गेरू में ऐसे वो होता है ना दीपक, दीपक को भिगो भिगो के और उनको लगाए जाते थे, बहुत सुंदर से लगते थे। तो गाय बैल भैंस जो भी होते हैं उन्हें सजाया जाता है। जिनके पास गाय होती हैं वह गायों को इस दिन स्नान करा के मतलब अच्छे से नहला धुला कर उन्हें उनकी पूजा करते हैं, फूल माला भी चढ़ाते हैं, बहुत सी जगह उन्हें तिलक वगैरह भी लगाते हैं। इसके साथ ही गोवर्धन को गोबर से बनाकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन गायों की सेवा करने से आपको बहुत ही आपका कल्याण होगा, आपको बहुत शुभ फल मिलेंगे। और ये दूसरा हाथ मैं ऊपर को मोड़ दूंगी और यहाँ पे ये मैं हाथ को इस तरह से कर दूंगी जैसे जिस पे ये इनकी मतलब
पर्वत को ही रखेंगे। इनकी कन की उंगली थोड़ा अलग करने की सोच रही थी, बट वो फिर मुझे सही नहीं लगा, तो मैं ना हाथ को इस तरह से कर दूंगी और इसके ऊपर मैं बना दूंगी पर्वत। ये दोस्तों मैं बना रही हूँ पर्वत। मैं पर्वत इसी तरह से बनाती हूँ, मतलब नीचे से थोड़ा इसे क्या करती हूँ, थोड़ा सा चौड़ा सा बना के और ऊपर से थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, तिकोना टाइप का, इस तरह से पर्वत का आकार दे देती हूँ। दोस्तों गोवर्धन के पीछे की एक कहानी और बताऊँ मैं आपको, तो गोवर्धन के पीछे की एक कहानी है। जब कृष्ण ने वृंदावन के ग्रामीणों को बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था, तभी से ही गोवर्धन पूजा होने लगी। जो जो जानकारी मुझे रहती है मैं वो सोचती हूँ मैं आप सभी को बता दूँ। दोस्तों आज के दिन पता है क्या नहीं करना चाहिए? आज के दिन दोस्तों कहते हैं चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। इसके बारे में मतलब ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि गोवर्धन वाले दिन चांद को देखना अशुभ माना जाता है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने ना इस तरह से मैं आइज़ बना देती हूँ इनकी। एक छोटा सा कागज़ लेके उसकी आइज़ के जैसी कटिंग करके और उस पर ना स्केल हो, वो सॉरी स्केच हो ब्लैक कलर की या पेन हो, उससे गोल 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 ऐसे करके ना ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं दूर से जैसे आँखें हों। तो मतलब गोबर के ऊपर किस तरह से आँखें और बना सकते हैं आप चाहें तो ये आँखें किस चीज़ से बना सकते हैं, ये जो खील होती हैं इनसे भी बना सकते हैं, बट मैं तो हमेशा कागज़ पे इसी तरह से करके बनाती हूँ। और ये सिंदूर से मैं हमेशा बनाती हूँ इनके लिप्स। और यहाँ पे मेरे पे ना थोड़े से ये फूल रखे थे, तो मैंने इनकी माला बनाई है। और माला एक बड़ी माला कान्हा जी को पहना दूंगी और एक छोटी माला, तो ये 2 माला हम कान्हा जी को पहना देंगे। और इनके जैसे बाजू पे मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन देना होता है कि जिससे पता पड़े कि इन्होंने यहाँ तक वस्त्र पहने हुए हैं, तो इस तरह से मैं फूल लगा दूंगी। इससे थोड़ी सी आपको जानकारी, आपको क्या मतलब समझ में थोड़ा सा आएगा कि भाई इन्होंने इस तरह से वस्त्र पहने हुए हैं। देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं कान्हा जी। और यहाँ मैं पैरों के पास भी फूल लगा दूंगी, इससे आपको पैरों की भी पता पड़ जाएगी। दोनों पैरों के पास में समझो कि पायल पहनी हुई है जैसे। ये मैं डेकोरेट कर रही हूँ, कुल मिला के बात ये है। और अब हम पहना देंगे पगड़ी। पगड़ी मैं कुछ इस टाइप से कर देती हूँ, गोबर की थोड़ी सी वो पिच ऊपर से लगा के और इस पे मैं फूल लगा देती हूँ, तो ये ना बहुत अच्छा लगता है। कभी फूल लगा देती हूँ, कभी कलर जो गुलाल होते हैं ना उनको लगा देती हूँ, तो उससे ना बहुत सुंदर सा लुक आ जाता है लड्डू गोपाल पे, सॉरी कान्हा जी पे, सॉरी गोवर्धन जी पे, जो भी आप समझें यारो, उन्हीं पे मतलब आई थिंक जो भी हैं उन्हीं को, जो जिस नाम से आप जाने, जो भी आपको समझ में आए, तो इस तरह से मैं इन पे फूल लगा दूंगी। फूल लगा के इतना सुंदर सा लुक आ जाएगा इनकी पगड़ी का, बहुत ही खूबसूरत से ये लगने लगेंगे। दोस्तों आपको पता है जब कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो इनकी कितनी एज थी? दोस्तों इनकी मात्र 7 साल 2 महीने और 10 दिन की एज थी। इतनी छोटी उम्र में इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। दोस्तों देखिए कितनी सुंदर से लग रही है ना पगड़ी पहन के, बहुत ही खूबसूरत। और अब मैं क्या करूँगी बेटा, कलर बच रही हैं उसमें से, रंगोली जो बनाई थी मैंने बच रहे हैं, आप ला दो। मैंने कल सॉरी रंगोली बनाई थी ना, तो उसमें कलर थोड़े से बच रहे थे, तो मैं सोच रही थोड़ा सा मैं कलर भी इसमें लगा दूं, क्योंकि जो चीज़ है तो उससे हम सजा सकते हैं। ये मेरे पास जो फूल माला बनाई मैंने 2, और जो ये मेरे पास फूल हैं इनसे मैं इन्हें और अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ, सुंदर लगेंगे।
ये इनका पटका है, तो मैंने पटके पे भी इनके पे फ्लावर लगा दिए हैं, जिससे इनका पटका और भी खूबसूरत लगेगा। और बीच बीच में मैंने लगा दी हैं यहाँ पर खील। और ये देखिए मेरे पास है कलर, जिससे मैंने रंगोली बनाई थी, तो ये कलर मेरे पास बच रहे हैं। बस 2-3 कलर ही बच रहे हैं, तो मैं इनके ही प्रयोग करूँगी। और मैं मतलब जो सामान मेरे पास रहता है मैं हमेशा उसी को यूज़ करती हूँ। मैं मंगाना कम चाहती हूँ, बस मैं सोचती हूँ जो सामान है उसी से घर में ही एडजस्ट कर लेना चाहिए सामान। और ये हमारे क्या बोलूँ, गमलों के फूल पत्ते। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ बनती है छोटी सी, क्या बोलते हैं यार इसे, मैं भूल गई, हंडिया नहीं, हंडिया, हाँ जी हंडिया दोस्तों, जिसमें दूध रखते हैं, ये वो है। और ये है ग्वालिन, और एक होते हैं ग्वाले। ये मम्मी भी और मायके की तरफ भी, दूसरी मम्मी भी, सासू माँ भी, मतलब ये ज़रूर बनवाती हैं। कहते हैं ग्वालिन ज़रूर होने चाहिए। और दूध रखने की जो होती है ना वो हंडिया, वो हंडिया नहीं बोलते दोस्तों, कुछ बोलते हैं, लेकिन देखो ऐसे हो जाता है, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं, पर आप समझ जाइएगा। जिसमें गांव में दूध रखा जाता है वो चीज़ होती है, मिट्टी की जो बनी हुई होती है, ये मैंने वो बनाई है। तो और देखिए इस तरह से हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। और अभी एक चीज़ और रह रही है, वो मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक कर तब बनाऊंगी। हमारे यहाँ ना क्या होता है, एक तो बेटे वो ला दो, एक दीपक ला दो और एक कुल्हा। अच्छा दोस्तों, मेरी बिटिया लेके, मैंने पहले भी बताया था ना, तो उसने ला के रख भी थी। इसमें हम कुल्हा रखते हैं और एक दीपक रखते हैं। दीपक में हम शाम को जोत जलाएंगे, और ग्वाल इनको इस तरह से हम कपड़ा पहना लेते हैं। और अब ना मैं इनको 5-5 छोटी छोटी उपली बनाकर, और उसमें सीक लगानी होती है दोस्तों हमारे यहाँ पर। 5 जगह 5-5 उपलियाँ बनाकर उनको फिर उनमें सीक लगा देते हैं। 5-5 सीक लगती हैं, तो वो चीज़ शुरू से ही होती आई है, तो हमेशा हम उस चीज़ को भी करते हैं। वैसे मेरे कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत। आपको कान्हा जी कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पहले मैंने आपको शुरू से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। आप देखिए इस तरह से ये कान्हा जी का पहाड़ हो गया जो कान्हा जी ने उठाया हुआ है, और ये कान्हा जी का लुक हो गया। कान्हा जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल लास्ट। दोस्तों ये 5-5 उपलियाँ देखो, 3 4 5, और इस पे हम ये 5-5 सीक लगा देते हैं। और इनको ऊपर से आप बांध सकते हैं या खुली भी रहने देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैं इन्हें बीच में से बांध देती हूँ, ताकि बच्चे निकलते बढ़ते इन्हें बिल्कुल खोल ना दें। तो ऊपर से मैं इन्हें बांध के और इन पे 5 जगह हमारे यहाँ पर इन्हें लगाते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर इसी तरह से पूजा होती है, मतलब पूजा तो शाम को होगी, मतलब इसी तरह से गोवर्धन बनाए जाते हैं। आपके यहाँ कैसे बनाए जाते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको मेरे कान्हा जी कैसे लगे मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।